सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बुल। आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है सिल्वर मिनी। अब ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है और इसमें हमने सिल्वर मिनी का फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट हमने ओपन किया है जस्ट फॉर द रेफरेंस एंड एनालिसिस। तो ये लेवल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 70,735 के आसपास कोई लेवल है ये और आपको तो पता ही है कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट जो है ये नेगेटिव है काफ़ी दिनों से, तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है। बट आप अगर इस सिल्वर मिनी के प्राइस को एनालाइज करोगे, हिस्टोरिकल प्राइसेस और पैटर्न्स को स्टडी करोगे, समझोगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो प्राइस है ये सिल्वर की काफ़ी कम है और वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण ये प्राइस नीचे आ चुकी है। बट अभी क्या होगा इसमें कि ये जो प्राइस है ये बाउंस करके फिर से ऊपर निकलनी चाहिए, बिकॉज मैं हिस्टोरिकल पैटर्न्स और प्राइसेस के डिटेल्स को रेफ़र कर रहा हूँ। ये चार्ट भी मैंने आपके सामने खोला है, ये 4 घंटे का चार्ट है। आपके हिसाब से आप टाइम फ्रेम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे एनालिसिस के लिए 4 घंटे का ठीक लगा इस पैटर्न के हिसाब से, तो मैंने 4 घंटे का रेफ़र करा है। यहाँ आप देखिए, अगर इस लेवल पे मान के चलिए कोई बाइंग करेगा 70,700 के आसपास, तो उसका स्टॉप लॉस बनेगा मात्र 70,000 तक, है ना। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है 70,000 का, तो स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो 70,000 तक ही बनेगा, माने 700 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। सिल्वर मिनी है तो उसमें 5 kg का लॉट साइज है, स्टॉप लॉस आपका कितना होगा 3,500 रुपये, 700 इंटू 5। लेकिन अगर मान के चलिए बाउंस खा लेता है ना, ये बाउंस खा के पहला उसका लेवल होगा 72,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हमें 1300 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो 1300 इंटू जो आपका लॉट साइज है 5 kg का, तो 6,500 का आपका प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में एक लेवल और है कि अचीव करने की कोशिश करेगा, जो दूसरा लेवल है उसका 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अगेन आपको 2,300 पॉइंट का उसमें प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 700 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको 2,300 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। इस थियरी के हिसाब से तो लगभग आपका जो प्रॉफिट का रेशो है वो 3 गुना बड़ा है। लॉस अगर 1 गुना होता है तो प्रॉफिट आपका लगभग 3 गुना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक बेटर लेवल है अगर आपको एनीवे कुछ ट्रेड करना है, बाई करना है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए। विदाउट पेपर ट्रेडिंग आपको कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात और एक बड़ी है इसमें, जो कि है आपकी एक्सपायरी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सपायरी क्या है इसकी, तो आपका ये जो है ये कॉपर नहीं है, ये एक्सट्रीमली सॉरी, ये सिल्वर होना चाहिए। देखिए, सिल्वर का एक्सपायरी जो है आपका, सिल्वर का एक्सपायरी आपका 21 नवंबर तक का है, ठीक है। हमने जो ट्रेड लिया है अगेन वो सिल्वर का ट्रेड है, राइट, जो कि नवंबर का एक्सपायरी है। नवंबर का एक्सपायरी माने आप अगर यहाँ देखोगे तो 21 नवंबर है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है इस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। स्टॉप लॉस लगाने की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो सिल्वर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ चुका है और एक बाउंस खाने की उसमें पूरी संभावना है। तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड को होल्ड करके चलना है। लगाते भी हो आप स्टॉप लॉस तो आपको 700 पॉइंट के ऊपर लगाना नहीं है, और प्रॉफिट अगर आपको मिलेगा तो लगभग 1,500 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिलना है। तो आपकी इच्छा बनती है कि आपको 1,500 पॉइंट मिलने के बाद ही ये पोजीशन एग्जिट करना है, आपको फिर आगे वाले 1,000 पॉइंट के लिए वेट करना है। बट मैं कहूँगा कि फ्यूचर के जो ट्रेड्स हैं अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव जाएंगे तो उसे एक एवरेज कर सकते हैं हम लोग, और जैसे ही कॉस्ट पे हम आ जाते हैं हमें निकल लेना चाहिए इसमें से। बट अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ग्रेजुअली एक आपके फेवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, तो उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और वैसे भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर रहे हो ना, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो सिल्वर का एक लॉट अगर मुझे बाई भी करना है तो मुझे सिर्फ लगभग 40,000 के आसपास ही मार्जिन लगेगा इसमें, ठीक है। बट हमारे जो शेयर्स के फ्यूचर होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें शायद आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपके लिए बस एक एजुकेशनल पार्ट था। आप पेपर ट्रेड कीजिए, आप देखिए कि जो थियरी पे हम काम कर रहे हैं या जो समझ के हम ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये हो रहा है, देन आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगेन वन थिंग, आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।